अब मोदी जी का विरोध करने का मतलब है देश का विरोध करना। जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया गया, ठीक है, क्या उसी तरह से एनआरसी और सीए वापस लिया जाएगा? देखो सब तो CAA देश हित में है, जी देश हित में है। कोई भी मुसलमान इस देश का ऐसा नहीं है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुश ना हो। जंगल राज जब हट गया जी तो उसके बाद बेमिसाल राज आ गया। तेजस्वी यादव अभी बालक हैं। जी लालू प्रसाद के नाजायज पैसों से जी आज वो राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव, मुलायम यादव, अखिलेश यादव, ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है। वो लोग देश को लूटने आए थे। बीजेपी की सरकार आई तब से लेकर अभी तक कहीं मस्जिदें जल रही हैं तो सर कहीं मंदिरों के नाम पर झगड़े हो रहे हैं सर, और मुल्क से हमें कोई वास्ता नहीं है सर। आपके ही पार्टी के कपिल मिश्रा भड़काऊ भाषण देते हैं, वो पार्टी को बदनाम करते हैं, इसका मतलब देश को बदनाम करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री भारत देश को नहीं कभी मिला। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। जी ऐसा प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद मिला हम लोगों को, जो विश्व का नेता। जी जानते हैं उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? तेजस्वी जी आज बिहार अंदर से खुश है, नहीं अंदर से खुश हैं कि इतना बड़ा काम कैसे हुआ, कैसे हो गया। हमारे पापा ने बुरा दिया था बिहार को, और हमारे अंकल के नेतृत्व में जो सरकार है वो इतनी शानदार चल रही है। वो अपने अंकल को बोलते हैं, अंकल बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। तो अंकल जो है ना, अंकल ने 15 साल बेमिसाल का जश्न बहुत धूमधाम से मनाया गया जेडीयू कार्यालय में, और दूसरी तरफ ही आरजेडी कार्यालय में 25 वर्ष का जश्न मनाया गया धूमधाम से, और 6 टन का उद्घाटन भी किया गया लालटेन का। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव कहते हैं कि किस बात का 15 साल बेमिसाल, ना रोजगार दिया, ना शिक्षा दिया, ना स्वास्थ्य दिया, कुछ भी नहीं दिया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं तुफैल कादरी जी। सर, 15 साल बेमिसाल, तेजस्वी जी पूछते हैं किस बात का बेमिसाल? जंगल राज जब हट गया जी तो उसके बाद बेमिसाल राज आ गया। एनडीए की सरकार आई, बेमिसाल हो गई। एनडीए की सरकार आई, तरक्की होने लगा। एनडीए की सरकार आई, विकास होने लगा। एनडीए की सरकार आई, सड़कें बनने लगी। एनडीए की सरकार आई, पुल पुलिया बनने लगे। एनडीए की सरकार आई, शौचालय बनने लगे। एनडीए की सरकार आई, घर घर गैस और चूल्हा बंटने लगा। एनडीए की सरकार आई, अमन चैन शांति सुकून बहाल हो गया। एनडीए की सरकार आई तो आपको मैं बता दूं कि अपहरण जो लालू यादव के राज में, जी राष्ट्रीय जनता दल के राज में उद्योग था, वो समाप्त हो गया। सर, आप कह रहे हैं कि राजद के कार्यकाल में जंगल राज था, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जेडीयू और डबल इंजन की सरकार में महाजंगल राज है। अटल पथ पर दिन दहाड़े पैसा लूटा जाता है। जज के चेंबर में जाकर 2 दरोगा गालियों देते हैं और धमकियों देते हैं। ये जंगल राज है कि महाजंगल राज है? तेजस्वी यादव अभी बालक हैं। जी लालू प्रसाद के नाजायज पैसों से जी आज वो राजनीति कर रहे हैं। जी गरीब के बेटा तो है। नाजायज पैसा कैसे सर? लूटा हुआ पैसा, अच्छा चारा घोटाला का पैसा, अलकतरा घोटाला का पैसा, अच्छा, और बेशुमार दौलतों के मालिक जी के बेटा हैं। जी अब ऐसी सूरत में अगर गरीब का बेटा होता तब तो उसको एहसास होता। आज गर्व से हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के नेता माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं। आज पूरे देश को नाज है नित्यानंद राय जी पर, पूरे देश को भरोसा है नित्यानंद राय जी पर। एक गरीब का बेटा है जो माँ भारती के कोख के जन्मे हुए सहोदर भाइयों की देखरेख कर रहा है। तो बिहार में ऐसे नेता की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव, लालू यादव, मुलायम यादव, अखिलेश यादव, ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है। वो लोग देश को लूटने आए थे, ये राज्य को लूटे हैं। उत्तर प्रदेश में उस राज्य को उनकी संतान लूटी है।
परिवारवाद पार्टी है, वो क्या बात करेंगे एनडीए के बारे में। एनडीए के बारे में जब बात होगी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्रद्धेय अटल जी सामने होंगे। वो मार्ग है, वो विचार है, ये वो पार्टी है जिसके अंदर सामूहिक निर्णय होता है, एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले सकता। एक गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी गृह मंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये ऐसी पार्टी कि गठबंधन की सरकार है। अब माननीय नीतीश कुमार जी पर भरोसा था, तब तो बार बार वो आते रहे, तो गरीब के बेटा है। दीनदयाल जी ने कहा था जब तक वंचित समाज का उत्थान नहीं होगा तब तक देश का उत्थान नहीं होगा। और देश में बिहार है, और बिहार राजनीतिक दशा और दिशा तय करता है। ऐसी परिस्थिति में आप ये नहीं कह सकते हैं कि फिर दोबारा लालू, फिर दोबारा कांग्रेस न देश में आ पाएगी न राज्य में आ पाएगी। उनका प्रयास है अराजकता फैलाना, उनका प्रयास है कि वामपंथियों के इशारे पर अलगाववादी, उग्रवादी, नक्सलवादी, आतंकवादी जो मन में उपजा हुआ वो पौधा है, जिसके साए तले वो प्रयास कर रहे हैं, वो तो अब इस देश की जनता, इस राज्य की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। वैसे तो हमारे जो पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, हम तो एक मोर्चे का काम करते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे का काम है मुख्य रूप से मुसलमानों को जोड़ना, अल्पसंख्यक समाज को जोड़ना, जोड़ करके ये बताना कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। राष्ट्र सर्वोपरि है, और माँ भारती की चिंता, राष्ट्र की चिंता, राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों की चिंता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की परंपराओं की चिंता अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में है। इस बात को आप आम लोगों तक पहुँचाएं। देश के लिए आपका ये प्रयास होगा, अनोखा प्रयास। आप एनडीए के सरकार में अमन और शांति की बात करते हैं सर, आप एनडीए की सरकार में अमन और शांति की बात करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जब बीजेपी की सरकार आई तब से लेकर अभी तक कहीं मस्जिदें जल रही हैं तो सर कहीं मंदिरों के नाम पर झगड़े हो रहे हैं सर। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप बीजेपी के नेता हैं, तो इसमें आपका मुझे राय जानना है सर। त्रिपुरा में मस्जिदें जली, आपको मैं बताऊं कि आज भारत देश में वो जो जिनके मन में वामपंथियों के, अलगाववादियों के, उग्रवादियों के, नक्सलवादियों के और आतंकवादियों के पठन पाठन के कार्य अभी रह गए हैं, जो देश के दुश्मन अनासिर हैं, ऐसे लोग आज भी इस देश में हैं, जिसका चुन चुन के प्रयास हो रहा है कि पहचान हो जाए। वैसे लोग अभी भी इस देश में हैं, आपके पार्टी में है जो अप्रिय घटना कर रहे हैं और इस देश को बदनाम करने के लिए। तो वो आपके पार्टी में नहीं, कर सुनो रहे हैं सर? सुनो बाबू, जी। इस देश को बदनाम करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए, और वो प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री जो विश्व का नेता हो, जो माँ भारती को वैभव पर पहुंचाने के लिए। आज आपको जान करके खुशी होगी, जो विषय मेरा नहीं है, वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता रखते हैं, हमारे प्रांतीय प्रवक्ता रखते हैं, लेकिन मैं एक आलिम होने के नाते, चूँकि रात दिन मैं प्रवास पे रहता हूँ और मुस्लिम समाज से मेरा लगाव है और सारी बड़ी बड़ी मुस्लिम सभाओं में जाता हूँ, तो मैं कहता भी हूँ कि मुसलमानों, ये देश सोने की चिड़िया है। पूरी दुनिया में मुसलमान जितना चैन और सुकून से भारत में रहता है, कहीं नहीं रहता। पर अब नहीं रहता है सर।
लेकिन अरब में जाइए बेचैनी है, सर आप हिंदुस्तान की बात इंडोनेशिया करिए, में जाइए, सर। मलेशिया में जाइए, बांग्लादेश में जाइए, पाकिस्तान में जाइए। और मुल्क से हमें कोई वास्ता नहीं है सर। दुनिया- आपके ही पार्टी के कपिल मिश्रा भड़काऊ भाषण देते हैं, वो पार्टी को बदनाम करते हैं, इसका मतलब देश को बदनाम करते हैं। दुनिया की जितनी मुस्लिम आबादी है उनके हृदय में प्रवेश करो तो उनका हृदय यही बोलेगा कि काश मुझे माँ भारती मिल जाती और मैं उस चंदन की भूमि, बंदन की भूमि, नंदन की भूमि पे मैं रहता, वहाँ जन्म लेता। भारत में जिसका भी जन्म हुआ है वो मुकद्दर का धनी है, सिकंदर है। माँ भारती की कोख का जन्मा हुआ एक एक व्यक्ति यहाँ मुसलमान अगर सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं तो उस पर रोका जाता है। तो मतलब सर हमें मस्जिद दीजिए आप, हमें भी सर देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम दिल से उन्हें प्रधानमंत्री मानते हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए ना कि जब देश का मुसलमान जब सड़कों पर कड़ी धूप में गर्मी में नमाज पढ़ रहा है तो उसे एक शेल्टर दिया जाए, मस्जिद दिया जाए। कपिल मिश्रा भड़काऊ भाषण देते हैं। देखो ऐसा प्रधानमंत्री भारत देश को नहीं कभी मिला। एक अटल जी श्रद्धेय जी स्वर्गीय जी, जिनका जवाब वर्ल्ड नहीं दे पाया। ठीक उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं जी। ऐसा प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद मिला हम लोगों को, जो विश्व का नेता। जी। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। अच्छा। 5,029 करोड़ की राशि अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की तरक्की के लिए दिया। आज जो मदरसा का सिस्टम चेंज हो रहा है, वहाँ कंप्यूटर दिया जा रहा है। मदरसे के बच्चों को आतंकवादी कहा जाता है। आज जो उनको सर मदरसे के बच्चों को आतंकवादी कहा जाता है। बताओ बाबू, आज जो उनको तरक्की दी जा रही है पहले के काल में नहीं दिया जाता था। मौलानाओं का लिंचिंग होता है सर। आज यूपी से लेकर त्रिपुरा तक यही हाल है, आसाम में भी यही हाल है सर। आज मुसलमानों की जो तस्वीर बदल रही है जी। उसी की वजह से परेशानी बढ़ी है, क्योंकि आज मुसलमान उस कैद से आज़ाद हुए हैं, उस पिंजरे से निकले हैं जिस पिंजरे का नाम कांग्रेस था, उस पिंजरे का नाम आरजेडी था, उस पिंजरे का नाम समाजवादी पार्टी, सपा, ऐसे पिंजरों से जो ये निकले हैं उनको आज़ादी मिली। और कोई भी मुसलमान इस देश का ऐसा नहीं है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुश ना हो। प्रयास हो रहा है इस देश में, वैसे लोग जो बचे हैं और प्रदेश में वैसे लोग जो बचे हैं जो देश के विरोधी हैं, वो कुछ बचे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। कौन है वो लोग सर? भिन्न प्रकार, वो कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश में जो प्रेम है उसको नफरत में चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। सर एक सवाल और है आपसे। जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया गया, ठीक है, क्या उसी तरह से एनआरसी और सीए वापस लिया जाएगा? देखो ये भी मैंने कहा कि ये तो राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रांतीय प्रवक्ता नहीं सर, आप एक मुसलमान हैं सर, इसीलिए बोल रहे हैं। मौलाना भी हैं, मौलाना भी आलिम में रात दिन तकरीर करते हैं। आप हमसे ज्यादा रात दिन तकरीर करने जाते हैं, रात दिन आप लोग देखते हैं कि तुफैल कादरी बोल रहे हैं हजारों हजार के मजमे में, इसलिए आपका अधिकार है पूछने का, इसलिए हम आपके पास हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, दो बात है जी। पहली बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि के क्षेत्र में बिल लाया था वो किसानों के हित में लाया था और लाया है, किसान की उन्नति हो, तरक्की हो। ठीक उसी प्रकार से जो वापस लिए हैं वो देश हित में लिए हैं। तो उसी तरीके से क्या वापस लेंगे एनआरसी और सीए? सब तो देश हित में, उद्देश्य हित में है, देश हित में है। और मैंने आपको कहा ना कि किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं हुई है सर। अब तो सर मस्जिदें जलती हैं, मौलानाओं के साथ लिंचिंग होता है सर, तकलीफ तो बढ़ रही है। कैसी बात आप कर रहे हैं? त्रिपुरा का आपने न्यूज़ नहीं सुना? आपको हजारों हजार दंगों की फहरिस्त अगर दिखा दें तो आपका तो कलेजा फट जाएगा।
आप चूँकि नौजवान हैं, मेरठ का दंगा कांग्रेस ने कराया, वो याद कराएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। सर अभी सरकार बनारस में दंगा किसने कराया? सरकार में नहीं। बीजेपी है सर। एक भी दंगा बताइए, देखिए, लेकिन देखिए 2002 प्रयास मैं बता रहा हूँ, वहाँ भी कांग्रेस थी, सभी कांग्रेस का काम है, कांग्रेस कराती है। और अब कौन करा रहा है सर? कांग्रेस के लोग आज भी, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे गंदे लोग हैं इस देश में बचे हुए, प्रयास हो रहा है कि उनकी पहचान हो जाए, कानूनी कार्रवाई भी हो रही है और वो पकड़े, गिरफ्तार नहीं हो? नहीं, सब गिरफ्तार हो जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, गिरफ्तारी से कोई वंचित नहीं रहेगा। मैंने कहा मोदी जी यहाँ सब कुछ मुमकिन है, मोदी जी एक एक चीज़ पे पैनी नज़र रखे हुए हैं। ये देश के दुश्मन हैं, जो लोग देश के दुश्मन हैं, देश की तरक्की के दुश्मन हैं। अब मोदी जी का विरोध करने का मतलब है देश का विरोध करना। मोदी जी का विरोध करने का मतलब है सड़क न बने। मोदी जी का विरोध का मतलब है कि क्यों शौचालय बनवा रहे हैं मोदी जी, क्यों गैस चूल्हा बंटवा रहे हैं मोदी जी, क्यों करोड़ों करोड़ महिलाओं को, गरीबों को महिलाओं की बैंक में खाता खुलवा रहे हैं मोदी की बात कर रहे हैं सर। अब तो सर दिन दहाड़े रेप होता है। अरे हाथरस कांड मालूम होगा आपको, और ऐसा बहुत सारा कांड है सर। कांग्रेस की लिस्ट उठा के देखो, वो सब करवा सर रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है सर। अरे भाई, तो सरकार, सवाल आपसे करेंगे सर, सरकार में जो है। इसीलिए तो मैंने कहा कि प्रवक्ता लोगों के पास, जो हमारे पार्टी के बड़े प्रवक्ता होते हैं, अब शाहनवाज जी हैं, माननीय शाहनवाज जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो उनके पास में सारा लेखा जोखा रहता है। हमारे प्रांत के जो प्रवक्ता हैं उनके पास में सब लेखा जोखा रहता है। हमारे पास में एक ही लेखा जोखा है जो हम सुना रहे हैं। कांग्रेस के काल में जो दंगे हुए, कांग्रेस के काल में जो हत्याएं हुई, कांग्रेस के काल में जो बलात्कार हुआ, वो बहायत नमूना है, उसको देखो। उसी तरह से आरजेडी के काल में जो बिहार में हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, बैंक लूटा गया, करप्शन हुआ, चारा घोटाला हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के घोटाले हुए, और आज शांति बहाल है, शांति आई। एक आखिरी सवाल सर, कल 15 साल बेमिसाल का जश्न मनाया गया, लेकिन नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार सबसे पिछड़ी राज्य में सबसे पीछे है। तो किस बात का 15 साल बेमिसाल? इसलिए कि ये कांग्रेस ने जो किया था उसकी बुनियाद पर उन लोगों ने देखा कि बिहार पिछड़ा है, लेकिन 15 साल से 15 वर्षों से सब लोगों को दिखाई दे रहा है बिहार में सड़क नहीं थी। बिहार की तमाम बस्तियों को सड़क से जोड़ दिया गया, गांव को सड़कों से जोड़ दिया गया, सड़कों को शहरों से जोड़ दिया गया। अब किसी जगह आप जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। पहली बात, पुल पुलिया नहीं था। वो जो नॉर्थ बिहार के लोग हैं, उत्तर बिहार के लोग हैं, उनको वो दिन याद है कि जब कटौंजा जाते थे दुल्हन लेकर के, 4 कोस पैदल जाते थे और भर छाती पानी हेल कर जाते थे। ये एनडीए सरकार की देन है कि आप यहीं से गाड़ी पे बैठिए और अपना ससुराल और नैहर चले जाइए। अब पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, तरक्की किया बिहार बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बिहार खुशहाल हो गया है, बिहार में अमीरी आई है, बिहार के लोग सुदृढ़ हो रहे हैं। और दीनदयाल जी का सपना था कि जब तक वंचित समाज आगे नहीं बढ़ेगा, देखिए जेपी नड्डा जी काम कर रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, जिनका जवाब नहीं है। और उधर एनडीए की सरकार है, तो नीतीश जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। ये जो 15 साल में काम हुए हैं, और वो चौतरफा विकास हुआ है, और ये चौतरफा विकास इस राज्य के लिए अनमोल है, लाजवाब है, बेमिसल है और बेमिसाल है। तेजस्वी जी आज अंदर से खुश हैं, नहीं अंदर से खुश हैं कि इतना बड़ा काम कैसे हो गया। हमारे पापा ने बुरा दिया था बिहार को, और हमारे अंकल के नेतृत्व में जो सरकार है वो इतनी शानदार चल रही है। वो अपने अंकल को बोलते हैं, अंकल बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। तो अंकल जो है ना, अंकल ने काम जो किया दीनदयाल जी के मार्ग पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मार्ग पे, श्रद्धेय अटल जी के मार्ग पे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्ग पे, तो नीतीश जी का जो काम हो रहा है वो चौतरफा विकास के एतबार से हो रहा है। एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सशक्त है, और भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए अब बिहार में और भी तरक्की होगी। कोई भी अब
काम बाकी। ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेता अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तुफैल कादरी जी। इनका कहना है कि एनडीए की सरकार में सड़कें अब चमचमाती हैं, गांव-गांव तक सड़कें गई हैं, घर पर बैठिए डायरेक्ट शहर में पहुंच जाइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।